नगर निगम चुनाव के मद्देनजर सोनीपत में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मेयर प्रत्याशी कमल देवान ने आज नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य वरिष्ठ नेता उनके साथ रहे। नामांकन के बाद कमल देवान ने साफ कहा कि कांग्रेस पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ इस चुनाव में उतर रही है। पार्टी का बड़ा ऐलान है कि सोनीपत के हर वार्ड के लिए अलग अलग घोषणा पत्र तैयार किए जाएंगे और अगले 2 दिनों में सभी वार्डों के उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। उसकी रूपरेखा किस तरीके से तैयार की गई है और आप जिला अध्यक्ष भी हैं शहरी जी, तो टिकटें कब तक वार्डों की जो है वो बीजेपी जो कांग्रेस जो है वो डिक्लेयर करने वाली है? देखिए, जैसे कि आपने टिकटों की बात करी, टिकटें जो है बहुत जल्दी 2 दिन के अंदर अंदर जो हम लोग अनाउंस कर देंगे। मंथन चल रहा है उसके ऊपर। और जो बात हुई मैनिफेस्टो की, मैनिफेस्टो हमारा जो है, एक तो हमारा 3 नगर निगम का अलग जो है मैनिफेस्टो बनेगा और जो नगर परिषद का, नगर पालिका का अलग बनेगा। और जो उसके अलावा सोनीपत नगर निगम का, अम्बाला और पंचकुला का, सबके वार्ड वाइज जो है मैनिफेस्टो बनेंगे। जो 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 हर वार्ड में प्रॉब्लम है वो जो है हर चीज़ मैनिफेस्टो में जो है लिखी जाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा जो है भ्रष्टाचार का है और सीवर सिस्टम का है, पीने के पानी का है, प्रॉपर्टी आईडी का है, फैमिली आईडी का है। ये सबसे ज़्यादा मेन मुद्दे हैं। सबसे ज़्यादा मेन मुद्दे यही हैं जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, लोगों के बीच में जाएगी, लोगों को बताएगी। लोग इतने ज़्यादा त्रस्त हैं और उन अपने बारे में बताएगी, अपना मैनिफेस्टो देगी और जो है लोगों के बीच में जाके प्रचार करेगी। बीजेपी के नेता कहते हैं सबकी ताकत से आगे नहीं बढ़ पाएगी कांग्रेस। देखिए, बीजेपी के नेता तो क्या क्या कहते हैं। आज देखिए, आज 3 दिन हो गए हमारे मेयर की टिकट डिक्लेयर हुए और इनसे आज तक अपना वो कैंडिडेट तो इनसे फाइनल नहीं हो रहा। क्या ये सिर्फ बहकाने की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं। पिछले 12 साल में देखिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करी गई, लेकिन देखिए आज तक 12 साल में बीजेपी का विकास पैदा नहीं हुआ। बाकी भ्रष्टाचार हो गया, सब कुछ पैदा हो गया, विकास ही पैदा नहीं हुआ। ना कोई डेवलपमेंट हुई, ना कोई सड़कें बनी। जैसे आदरणीय हमारे जो है दीपेंद्र हुड्डा जी ने बताया कि 12 साल में आज तक एक पुल नहीं बना सोनीपत के अंदर। कोई जो है मेट्रो का हर साल एक खबर आती है कि मेट्रो आ गई, रैपिड मेट्रो आ गई, लेकिन एक भी आज तक जो है मेट्रो का पिलर की खुदाई तक नहीं शुरू हुई सोनीपत में। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस अब सोनीपत नगर निगम चुनाव में पूरी दमखल के साथ उतरने की तैयारी में है। बीजेपी कितना मुकाबला करती है यह देखना दिलचस्प होगा। तक उन्होंने अपना फैसला नहीं किया और जब पड़ गई कांग्रेस की 32 वोट तो मैदान से भाग गए इनेलो। उन लोगों को अब, और इनेलो को अपने से ज़्यादा हमारी चिंता है, ये तो कोई नई बात नहीं। इनेलो जितना इनेलो वाले हुड्डा साहब और मेरे नाम का जाप करते हैं, मैं उनकी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन क्या करें। दीपेंद्र जी, महिला आरक्षण के विरोध में जिस तरह से बीजेपी प्रचार करेगी, कांग्रेस ने पास नहीं होने दे, भाजपा ने महिलाओं के साथ बड़ा छल किया है और जब तक महिला आरक्षण लागू नहीं होगा देश में, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आंदोलन करेगी। कांग्रेस पार्टी मजबूर करेगी इनको। भाजपा को 23 में बिल पारित हो चुका है, सेंसस के बाद होना ही था ये, लेकिन इन्होंने वो 23 का बिल अभी नोटिफाई अब किया और हमारी मांग है कि इसी चुनाव से हो। ये तो इनके हाथ में है, महिला आरक्षण हो। हमारी तो मांग ये है कि महिला आरक्षण लागू 33% जो है इस अगले चुनाव में, जहाँ भी अगले विधानसभा चुनाव देश में, वहाँ महिला आरक्षण लागू किया जाए। अगले 29 की लोकसभा में लागू किया जाए। हमारी मांग है, हम साथ देने को तैयार हैं। लेकिन अगर महिला आरक्षण के आड़ में आप राजनीतिक परिसीमन करके सत्ता प्राप्ति का निशाना साधोगे तो आपकी नीयत देश के लोग समझेंगे और देश के विपक्ष ने समझी, और देश की महिलाएं भी बहुत समझदार हैं, वो भी इनकी ये नीयत समझ ली। पूरा हमारा प्रयास है कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अनुशासन पूरा मेंटेन रहना चाहिए। पार्षदों की टिकट का घोषणा होने को भी वो पार्टी का जो है, पार्टी में मंथन चल रहा है और पार्टी हाईकमांड करेगी पार्षदों की टिकट की घोषणा। आप जो कब तक 24 तक नॉमिनेशन है, 25 तक है, तो उससे पहले पार्षदों की टिकटें भी हो जाएंगी और 22 के 22 वार्ड में कांग्रेस पार्टी के हमारे उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। और कमल जी के साथ साथ मैं सभी पार्षदों की भी अपील करूंगा कि 22 के 22 वार्डों में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में घोषणा पत्र। देखिए, 2 दिन के अंदर जो हमारा प्रदेश स्तर का घोषणा पत्र रहेगा
निगमों के लिए, परिषदों के लिए या चुनाव चल रहे हैं, रेवाड़ी परिषद में भी चुनाव है, धारूहेड़ा है, पालिकाओं में चुनाव चल रहे हैं, तो वो घोषणा पत्र प्रदेश स्तर का 2 दिन में आ जाएगा। गीता बुक्कल जी हमारी कमेटी की चेयरमैन है, सोनीपत से हमारे जयवीर जी भी उसके एक सदस्य हैं। और सोनीपत में एक विशेष बात हम करने जा रहे हैं। इस बार हम हर वार्ड का एक अलग मैनिफेस्टो, हर वार्ड का अपना पार्टी की तरफ से, वहाँ के जो प्रत्याशी होंगे उनकी तरफ से, तो ये जो कांग्रेस के हमारे उम्मीदवार होंगे, लेकिन पार्टी की तरफ से हमने काफ़ी मशक्क़त करके उसको बनवाया है। तो हर वार्ड का अपना मैनिफेस्टो हम लाएंगे, हर वार्ड ही नहीं, हर गली का भी, कि इस गली में ये काम, और वो लोगों के सामने रखेंगे, ताकि क्योंकि सोनीपत एक जागरूक नगरी और जागरूकता के साथ लोग सही फैसला कर सकें। पूर्व विधायक और सोनीपत के बेहद लोकप्रिय हमारे साथी, जिनको छल से भाजपा ने हराने का काम किया, सुरेंद्र पवार जी, आपको याद होगा चुनाव से जस्ट पहले भाजपा ने अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके उन पे कार्रवाई करी। बाद में सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि वो बिल्कुल फर्जी कार्रवाई थी, गलत कार्रवाई थी, लेकिन उनको चुनाव लड़ने से वंचित रखा गया है। उनको जेल की सलाखों तक पहुंचाने का कार्य भाजपा ने किया। केवल अब सत्ता का लोभ, भाजपा कितनी अंधी हो चुकी है आप अंदाज़ा लगाओ। उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ, लेकिन इस चुनाव में बड़ी निर्णायक भूमिका, उनका आशीर्वाद जो मिला हमारे कमल जी के साथ, जब पार्टी के अंदर मंथन हुआ तो स्वयं पवार साहब ने प्रस्ताव रखा कि यहाँ से प्रत्याशी के रूप में कमल जी को कांग्रेस पार्टी, तो ये हम सब पूरा कांग्रेस का परिवार हम मिलकर एकजुटता के साथ ये चुनाव लड़ेंगे। एक और विशेष बात ये है जो आप लोग अब चला सकते हैं और छाप सकते हैं, जो लोग दबाव में होंगे वो कम छापेंगे, लेकिन बाकी लोग छाप सकते हैं। सोनीपत को एक नहीं 2 टिकटें मिली मेयर की, 3 में से 2 मेयर कांग्रेस पार्टी ने सोनीपत के उतारे, चाहिए आपको छापना चाहिए, क्योंकि कमल जी ने को तो टिकट मिली यहीं से, लेकिन जो पंचकुला से हमारी कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट है सुधा भारद्वाज, वो जो हमारे पंडित संदीप भारद्वाज जी हैं वो सोनीपत के ही हैं। वो स्वीटी भारद्वाज जी आप जानते हो, बाहर के सोनीपत के प्रधान भी रहे हैं, वो उनकी सगी भाभी हैं। स्वीटी जी अभी आए थे नॉमिनेशन में, आपने देखा, तो उनकी सगी भाभी जी हैं, वो सोनीपत के ही हैं। उनका पंचकुला में उन्होंने मकान बनाया हुआ। तो सोनीपत में कमल दीवान जी के साथ साथ सुधा भारद्वाज जी को भी की बात थी 33% की, महिला आरक्षण की बात थी 33% की, विर्क साहब 33% नहीं, मेयर के निगमों के चुनाव में कांग्रेस ने महिला आरक्षण दे दिया 66%। 3 मेयर के हमारे प्रत्याशी, 2 महिला। अम्बाला और पंचकुला में हमने महिला जो है बीजेपी भी दे, देखते हैं बीजेपी की नीयत क्या है। महिलाओं की अब ये निगम के चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी भी दे, हमारी मांग है। बीजेपी में बड़ी रस्साकशी चल रही है टिकट को लेकर, तो अब वो तो देख ही रहे हो।